6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग। 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार की 2 और महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, यूपी और ओडिशा की एक सीट पर आज मतदान। 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव। क्षेत्रीय दलों के सामने बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर शिवसेना और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। बीजेपी के बिहार के गोपालगंज और मोकामा सीट पर आरजेडी प्रत्याशियों को बीजेपी उम्मीदवार टक्कर देंगे। नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ आने के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना की मुनुकोड़े, यूपी के गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा के धामनगर सीट पर आज बाई इलेक्शन। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। सचिन पायलट ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज। पीएम मोदी की तारीफ में दिए बयान की आड़ में पायलट ने गहलोत पर हमला बोला। सचिन पायलट के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी सधी प्रतिक्रिया। अलवर में कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि आपसी मनमुटाव बढ़ाने वाले बयानों से बचना चाहिए। जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का। जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सत्ता संगठन कैसे युवा कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ दिए जाने के दावों को लेकर युवा कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बिहार में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आज सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान करेंगे। सुधाकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार की पोल खोलेंगे। प्रयागराज में बसपा विधायक राज्यपाल की हत्या के मामले में आज बाहुबली नेता अतीक अहमद की सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। 25 जनवरी 2005 को राज्यपाल की हत्या हुई। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में सीवीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सोलन में करेंगे रोड शो और बाद में आप संयोजक की जनसभा भी होगी। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी 4 नवंबर को घोषणा पत्र जारी करेगी। दृष्टि नाम से मैनिफेस्टो को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे। पंजाब की तरह गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रत्याशी के लिए आम लोगों से राय मांगी है। सलाह की मियाद आज खत्म हो रही। यूपी में आम आदमी पार्टी आज से गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान शुरू कर रही है। 10 नवंबर तक चलने वाले अभियान की शुरुआत लखनऊ से पार्टी सांसद संजय सिंह करेंगे। गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी से बुधवार को पूछताछ हुई। 4 घंटे की पूछताछ में पुल की मरम्मत और ओरेवा कंपनी को दिए ठेके पर सवाल जवाब किए गए। मोरबी हादसे में पुलिस ने आरोपियों से सीसीटीवी का डीवीआर और आरोपियों से पेन ड्राइव जब्त कर ली है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। रेनोवेशन में भी घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया। कम अनुभवी कंपनी ने पुल की मरम्मत की बजाय उसके रंग रोगन पर ध्यान दिया। रविवार को हुए हादसे में 137 लोगों की मौत हुई थी। पीएम मोदी ने भी घटनास्थल का दौरा कर अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना था। पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 को पुलिस कस्टडी और 5 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। ईडी ने हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी को हाल ही में खनन मामले में आरोपी और हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले पंकज मिश्रा के घर से छापे मारा था। छापे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और हस्ताक्षर की हुई चेकबुक मिली थी। ईडी की जांच में पता चला है कि साहिबगंज में अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी जिले के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का नाम लेकर डराते थे, धमकी भी देते थे। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या से ईडी की पूछताछ। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में सुकन्या से हुई पूछताछ।
बुधवार सुबह ईडी दफ्तर पहुंची सुकन्या मंडल। इससे पहले सुकन्या को ईडी ने पिछले 27 अक्टूबर को दिल्ली तलब किया था। पशु तस्करी मामले में सुकन्या के पिता और टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने 11 अक्टूबर को उनके बोलपुर आवास से अरेस्ट किया था। अनुव्रत मंडल 11 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने पिछले दिनों उनकी जुडिशियल रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ाई थी। आज भारत जोड़ो यात्रा का 57वां दिन है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा सुबह 6 बजे गणेश मंदिर रुद्राम से शुरू होगी और रात्रि विश्राम सुल्तानपुर गांव में होगा। भारत जोड़ो यात्रा को मिला बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट का समर्थन। राहुल गांधी के साथ पूजा भट्ट ने की पदयात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। बुधवार को हैदराबाद में राहुल की यात्रा में बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट शामिल हुई। कांग्रेस ने भी ट्वीट कर पूजा भट्ट की यात्रा में शामिल होने वाली तस्वीर शेयर की। कांग्रेस ने लिखा, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में अर्की, जयसिंहपुर और देहरा में जनसभा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे का आज तीसरा दिन। बुधवार को शाह ने प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। हिमाचल के रण में दिग्गजों के प्रचार जारी है। बिलासपुर में जेपी नड्डा पहुंचे। बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा ने जोश भरा। कर्नाटक में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया युद्ध और महामारी की चपेट में है। भारत सबके साथ मिलजुल कर काम करने पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमने देश में कारोबार के लिए एक माहौल तैयार किया है। अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बिजली के खंभे पर चढ़े कांग्रेस विधायक। कंपनी ने काटी गांव की बिजली तो विधायक बाबूलाल जंडेल ने खुद जोड़ा कनेक्शन। कांग्रेस विधायक का बिजली के पोल पर चढ़कर बिजली लाइन जुड़वाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। श्योपुर के इस गांव से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। यात्रा के मद्देनजर विधायक बाबूलाल गांव पहुंचे। रात में अंधेरा होने की वजह का विधायक ने कारण पूछा और खुद पोल पर चढ़कर बिजली सही करने लगे। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए पहले चरण का चुनाव बुधवार को हुआ है और 9 जिलों में 81.3% वोटिंग हुई। पंचकुला जिले में सबसे ज्यादा 86.7 और झज्जर में सबसे कम 76.9% वोटिंग हुई। 9 जिले भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में 81.3% वोटिंग हुई। हरियाणा में 2534 सरपंचों और 8810 पंचों का चुनाव हुआ। झज्जर, जींद, कैथल, नूंह और भिवानी सहित कई जिलों में झड़प हुई। 4 पुलिसकर्मी, 4 चुनाव कर्मचारी सहित कई जख्मी हुए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए 1 दिसंबर से उड़ान सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पाइस जेट को विंटर शेड्यूल में सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कुशीनगर से कोलकाता के लिए हर दिन उड़ान रहेगी। कोलकाता से स्पाइस जेट का 90 सीटर बम्बार्डियर विमान 3 बजे लैंड करेगा। इसके बाद 3:30 बजे फिर से कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा। हवाई जहाज से बौद्ध सर्किट में आने वाले विदेशी सैलानियों को भी फायदा होगा। दरअसल कोलकाता एयरपोर्ट पर म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, लाओस के बौद्ध सैलानी आते हैं और अब डायरेक्ट सैलानी कुशीनगर आ पाएंगे। मुंबई के दादर में एक स्कूल के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। दादर के छबीलदास स्कूल में रसोई गैस में रखे 4 सिलेंडर एक के बाद एक फट गए। हादसे में स्कूल के 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं। वहीं स्कूल की इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि हादसा सुबह 5 बजे हुआ, जब स्कूल में बच्चे नहीं थे। राजस्थान के अजमेर में दबंगों से परेशान होकर दलित युवक ओम प्रकाश रेगर ने आत्महत्या की। रूपनगढ़ गांव का मामला है।
भीम आर्मी चीफ आजाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अजमेर के लिए रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि नर्सिंग का छात्र था और दबंगों ने फर्जी मुकदमे में उसे फंसाया था। मध्य प्रदेश के मुरैना में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 5 की मौत। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया और शरारती तत्वों ने हमला किया, कई लोग घायल हुए, टीम की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त। कानपुर में नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर दबंगों ने ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया। वायरल वीडियो में दबंग ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात गंभीर, दिल्ली और गुरुग्राम की जहरीली हवा में लोगों का घुट रहा दम। नोएडा में AQI 400 के पार। दिल्ली में निर्माण पर बैन के बावजूद बीजेपी ऑफिस का काम चल रहा, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया औचक निरीक्षण। प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने साधा केजरीवाल मान सरकार पर निशाना। गौरव भाटिया ने केजरीवाल मान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यह आपराधिक लापरवाही से कम नहीं। बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने सख्त निर्देशों के बाद यूपी सरकार अलर्ट है, कंट्रोल रूम में हो रहा सूक्ष्म विश्लेषण। पंजाब में पराली जलाने के मामले 17,000 के पास, सीएम मान के जिला संगरूर में सबसे ज्यादा केसेस। उत्तराखंड के धारचूला के निचले इलाकों में बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हुई बारिश और बर्फबारी, फिसलन से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला पर बर्फबारी हुई। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग के साथ साथ सिंथन टॉप, द्रास, मीनागढ़, राजस्थान सभी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने सीएए को भारत का अंदरूनी मामला बताया। उन्होंने कहा कि वैसे भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इस मुद्दे पर बयान नहीं देना चाहिए। अफ्रीकी देश गाम्बिया ने भारतीय सिरप से बच्चों की हुई कथित मौत मामले पर लिया यू टर्न। गाम्बिया स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कफ सिरप से 66 बच्चों की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। भारत की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के कफ सिरप को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 अक्टूबर को अलर्ट जारी किया था। सिरप से बच्चों की किडनी डैमेज होने के आरोप लगे थे। 8 नवंबर से शुरू हो रहे मालाबार सालाना एक्सरसाइज के लिए 2 भारतीय युद्धपोत जापान पहुंचे। जापान सागर में 8 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। इंडोनेशिया के बाली में बुधवार से 2 दिवसीय R20 समिट शुरू हुआ। वैश्विक शांति और भाईचारे के लिए समिट में सभी धर्मों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक COP27 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मिस्र में जलवायु के मुद्दे पर अगले हफ्ते ये सम्मेलन शुरू होगा। ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी से मुलाकात की। दोनों के बीच वीजा और आव्रजन सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ पर काले निशान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ब्रिटेन के अखबार में पुतिन की तबियत खराब होने के दावे किए गए। रूस ने पाकिस्तान पर यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है। रूस के इन आरोपों को पाकिस्तान ने एक सिरे से खारिज किया। पाकिस्तान के पीएमएलएन उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर तीखा वार किया। मरियम ने कहा कि इमरान का लॉन्ग मार्च नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति में रोड़ा अटकाने का हथकंडा है। इजराइल की सत्ता में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी लगभग तय हो गई है। चुनाव के शुरुआती नतीजों में दक्षिणपंथी पार्टियां आगे चल रही हैं। सऊदी अरब ने उम्राह पर आने वाले लोगों से खास अपील की है। सऊदी सरकार ने कहा वीजा एक्सपायर होने से पहले जायरीन अपने वतन लौटे।
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने बुधवार को एक दूसरे की समुद्री सीमा से मिसाइलें दागी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के सोक्चो शहर के करीब ही ये मिसाइलें दागी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया। इस धमाके में 8 लोग जख्मी हो गए। दक्षिणी अमेरिका देश इक्वाडोर में कैदियों की शिफ्टिंग के दौरान भड़की हिंसा के दौरान धमाके में 5 पुलिसकर्मी की मौत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जू से एक शेर और उसके 4 शावक बाड़े से बाहर आ गए। शेरों के बाहर आने से मची अफरा तफरी। इंडोनेशिया में 61 साल के एक शख्स 88वीं बार शादी कर रहे हैं। शख्स की 88वीं पत्नी वही है जिससे उसने सबसे पहले 14 साल की उम्र में शादी की। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की 2 प्रतिभागियों ने शादी कर ली है। मिस अर्जेंटीना मारियाना वरेला और मिस प्यूर्टो रिको फेबियोला वैलेंटाइन की मुलाकात 2020 में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पीजेंट के दौरान हुई थी। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन बनाए। बारिश की वजह से बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रनों का टारगेट मिला था। बांग्लादेश की ओर से ओपनर लिटन दास ने तूफानी पारी खेली। बांग्लादेश के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे केएल राहुल ने शानदार 50 जमाए। राहुल ने 32 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप में किंग कोहली का बल्ला एक बार फिर चला। कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 64 रनों की पारी खेली। वहीं T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया है। जिम्बाब्वे में 118 रनों का लक्ष्य उसे दिया गया था, जिसे नीदरलैंड ने ऑड आउट के 52 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। विराट कोहली और मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लाखों फैंस इंस्टाग्राम पर कम हो गए हैं। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से दोनों महान खिलाड़ियों के फैंस में कमी आई। अमेरिका के हॉस्टन में हिप हॉप रैपर टेक ऑफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खेल के बीच विवाद होने के चलते शख्स ने रैपर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। साड़ी लुक में मृणाल ठाकुर ने खिंचवाई जबरदस्त तस्वीरें, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन अचानक हुए घायल का अस्पताल में फिलहाल चल रहा इलाज। शाहरुख खान ने बुधवार को अपने सैकड़ों प्रशंसकों के साथ अपना 57वां जन्मदिन मनाया। किंग खान ने फैंस के सामने छैया छैया गाने पर डांस भी किया। 3 साल बाद भारत आई प्रियंका चोपड़ा मुंबई में मस्ती करती नजर आई। प्रियंका ने मरीन ड्राइव पर मस्ती करता एक वीडियो शेयर किया। संजय दत्त की हॉरर कॉमेडी फिल्म द वर्जिन ट्री का टीजर रिलीज हुआ। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। कहा गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। अक्षय कुमार का जिम से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अक्षय बंदर की तरह उछलते नजर आ रहे हैं।